हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2013 में आई अंडररेटेड हॉरर थ्रिलर मूवी रोड साइड का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं एरिक इंग्लैंड, जो कॉन्ट्रैक्टेड भी बना चुके हैं। आपने नहीं देखी तो वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। ये मूवी एकदम अलग तरह की रोड थ्रिलर है, काइंड ऑफ डाउन रेंज की तरह, लेकिन उससे सालों पहले आई थी और एरिक ने इसे कॉन्ट्रैक्टेड से 1 साल पहले शूट कर लिया था, पर रिलीज हुई थी 1 साल बाद। बहुत ज्यादा लो बजट मूवी है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है क्रिसमस के टाइम पे। डेंटिस्ट डैन समर्स और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ मेंडी, जो कि न्यूज़ चैनल में काम करती है, दोनों रात के टाइम अपने डॉग बडी के साथ एक सुनसान रोड से होते हुए डैन की बहन के घर जा रही थी फैमिली डिनर पे। और इस बात से मिंडी जरा भी खुश नहीं थी, जबकि हर साल मिंडी की फैमिली के पास जाते हैं और इस बार भी जाएंगे। डैन की बहन के घर तो सिर्फ आज रात के लिए जा रहे हैं। सुबह होते ही मिंडी की फैमिली के पास निकल जाएंगे, फिर भी मिंडी चुप नहीं हो रही। मिंडी की वजह से ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, इसलिए मिंडी कहती है कि अपनी बहन को फोन करके बता दो, हम 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे। उसके कहने पर डैन ने उसी के फोन से कॉल करके अपनी बहन डवीना के पास वॉइस मेल छोड़ दिया कि हमें आने में 1 घंटा लग जाएगा। डैन फोन पे बिजी था, तभी एकदम से उसने ब्रेक मार दी, क्योंकि सामने रोड पे एक ट्रक खड़ा हुआ था। वो तो डैन ने सही टाइम पे सामने देख लिया, वरना एक्सीडेंट हो जाता। दोनों हैरान थे कि आखिर ये क्या लापरवाही है। तभी एकदम से ड्राइवर आया और चुपचाप ट्रक में बैठकर आगे बढ़ गया बिना कुछ बोले। डैन ने भी कार आगे बढ़ाई और तभी उस ड्राइवर ने फिर से ब्रेक मार दी। एक बार फिर वो बाल बाल बचे। डैन समझ गया था कि वो दोबारा वही हरकत करेगा, इसलिए डैन ने कार भगाकर उससे आगे निकलने की कोशिश की, जिसे उस ड्राइवर ने नाकाम कर दिया। कार के साथ उसने भी ट्रक भगा लिया, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के बराबर ही फुल स्पीड में पूरा रोड कवर करके रेस लगाने में जुट गए थे। डैन कोशिश कर रहा था उसे ओवरटेक करने की और वो डैन को रोक रहा था, बल्कि ये डैन के लिए ही रिस्की था। उसने स्पीड और बढ़ा दी, बस तभी सामने से एक गाड़ी आ गई। वो तो किस्मत अच्छी थी जो किसी तरह बच गए, वरना ये उनकी आखिरी रात बन जाती। बहुत करीब से बचे थे, जिसके चलते दोनों की सांसें फूल चुकी थी, इसलिए डैन ने कार आगे बढ़ाई ही नहीं। उसने ट्रक के दूर निकल जाने का वेट किया और बहुत देर बाद कार स्टार्ट करके वो आगे बढ़ा। तभी देखा कि कार में तो फ्यूल खत्म होने वाला है। किस्मत से सामने ही गैस स्टेशन आ गया, तो वहीं पे कार रोक ली, लेकिन वो ट्रक भी वहीं पे खड़ा था। डैन ने अंदर जाकर ओनर जैक से पूछा कि वो ट्रक किसका है, तो ड्राइवर ने खुद ही बोल दिया मेरा है। डैन बोला कि तुम्हारी वजह से हमारी कार क्रैश हो जाती, तो ड्राइवर बोला फिर कार चलाना सीख ले। अंदर एक पार्क रेंजर भी बैठा हुआ था और वो ड्राइवर ये सारी बात उसके सामने ही बोल रहा था, फिर भी रेंजर के मुंह से चू तक नहीं निकली। पहले वो डेंजरस ड्राइविंग करके आया है और अब भी रेंजर के सामने शराब की बोतल खरीद के लेके जा रहा है, लेकिन उसे कोई मतलब है ही नहीं। डैन बोला कि मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। ये उसने बोला रेंजर की तरफ देख के कि ये मेरा साथ देगा, लेकिन उसे निराशा मिली। बाहर निकलते हुए ड्राइवर उसे कंधा मारते हुए ये बोलकर गया कि मुझे पता है तू प्रॉब्लम नहीं चाहता। बाहर निकला तो बड़ी उसके पास आ गया और उसने उसी टाइम बड़ी को कॉलर से पकड़ लिया। मिंडी आकर उसे पीछे लेकर गई और ड्राइवर अपना ट्रक लेकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद रेंजर का मुंह खुला और फाइनली उसने कुछ बोला। वो बोला कि उस ड्राइवर पे ध्यान मत दो। जब मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी तब मुझे भी यही बताया गया था। कुछ टाइम पहले एक कार एक्सीडेंट में उस आदमी की वाइफ और बेटा दोनों मर गए थे। तब से वो ऐसा हो चुका है, रोड पे निकलता है तो मरने के लिए। उसे ना तो अपनी परवाह है ना ही किसी और की। रेंजर डैन को वार्न करता है, मगर उस ड्राइवर को लेकर नहीं, बल्कि मौसम को लेकर। थोड़ी देर में भारी बर्फीला तूफान आने वाला है, पर डैन को पता है कि उससे पहले वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जैक भी स्टोर बंद करके जाने वाला था, तो डैन ने उससे सिगरेट ले ली, मिंडी से छुपकर। मिंडी को उसका सिगरेट पीना पसंद नहीं और उसे तो यही पता है कि डैन स्मोकिंग छोड़ चुका है, पर ये मिंडी को अंधेरे में रख रहा है एक और चीज को लेकर। उसके पास एरिन नाम की लड़की की मिस कॉल आई, तो थोड़ा साइड में चला गया उससे बात करने, पर तभी मिंडी अंदर आ गई, इसलिए फोन उसे वापस जेब में रखना पड़ा। यही रीजन है कि इसने अभी तक मिंडी के सामने अपना फोन निकाला नहीं था। बहन के पास फोन किया था तो मिंडी के फोन से, जो कि ब्रेक मारते टाइम कार के अंदर ही गिर गया था। अभी तक इन्होंने ध्यान नहीं दिया। मिंडी को देखकर जैक उससे पूछता है कि बच्चा कब होने वाला है, तो वो उससे मजाक कर देती है कि मैं तो प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ। काफी अजीब मजाक था जिसपे कोई भी नहीं हंसा सिवाय मिंडी के। फिर सामान लेते हुए मिंडी ने डैन की सिगरेट वापस करवा दी। वो इतनी बेवकूफ नहीं है।
जाते जाते जैक ने उन्हें एक इमरजेंसी रोड साइड किट बेच दी जो कभी भी मुसीबत में उनके काम आ जाएगी। उस किट के अंदर एक फ्लेयर गन भी है। इसके बाद डैन और मिंडी निकल गए अपने रास्ते। रेंजर चला गया आसपास के एरिया में पेट्रोलिंग करने ताकि कोई तूफान के बीच कहीं फंसा ना रह जाए, और जैक चल दिया अपने रास्ते में डैन और मिंडी के बीच फैमिली को लेकर फिर से बहस छिड़ गई, जिसमें मिंडी के पास कोई वैलिड रीजन तो था नहीं, इसलिए वो बीच में ले आई एरिन को। वो भी एरिन के बारे में जानती है। उसने पूछा एरिन कौन है, तो डैन बोला मेरी असिस्टेंट्स में से एक है। बहस आगे बढ़ती उससे पहले डैन ने एक बार फिर ब्रेक मार दी क्योंकि सामने रोड पर एक पेड़ गिरा हुआ था। पर अजीब बात यह थी कि वो पेड़ काफी पुराना था। वो गिरा नहीं बल्कि किसी ने उसे रोड पे रखा है रास्ता ब्लॉक करने के लिए। फिर भी ज्यादा दिमाग ना चलाकर डैन ने कार से उतर के पेड़ को साइड कर दिया, और इसी बीच उसके पास एरिन के मैसेज आ गए मिलने के लिए। तो डैन ने रिप्लाई किया मे बी। फिर वापस कार की तरफ जाने लगा तो रोड साइड जंगल में से किसी आदमी की आवाज आई कि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ना करता। डैन ने पूछा कौन है, सामने आ, पर कोई सामने नहीं आया, इसलिए डैन फिर से कार की तरफ जाने लगा तो दोबारा उस आदमी ने सेम बात बोली कि मैं होता तो ऐसा ना करता। डैन ने पूछा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि तुम्हारा इंतजार। डैन बोला मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, तो आदमी बोला कि मैं भी नहीं, और ये बात उसने साबित भी कर दी। इस बार जैसे ही डैन कार की तरफ बढ़ा उस आदमी ने अपनी स्नाइपर राइफल से कार की हेडलाइट में गोली मार दी, एकदम डैन के करीब से। तब डैन को समझ आया कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस है, और अंदर बैठी मिंडी को भी। मिंडी ने कार का दरवाजा खोल लिया था तो स्नाइपर के कहने पर डैन ने उसे बोल दिया कि कार के अंदर ही बैठी रहो। डैन फिर से वही सब सवाल करने लगा कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो, हमारे ऊपर गोली क्यों चला रहे हो, मगर सामने से कोई जवाब नहीं मिला। तब डैन ने बड़े प्यार से स्नाइपर को समझाने की कोशिश की कि मैं वापस कार में जा रहा हूँ और हम यहाँ से निकल जाएंगे, किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ पे आए थे। वो तो वैसे भी पता नहीं चलेगा अगर स्नाइपर की बात ना मानी तो। स्नाइपर ने एक बार फिर साफ बोल दिया कि तुम कार के अंदर गए तो मरोगे, और उसी टाइम एक गोली मारकर मिंडी के पास वाला साइड मिरर तोड़ दिया, मिंडी को चेतावनी देने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हिल रही थी। चुपचाप शांत होकर बैठी रहेगी तो बची रहेगी। खतरा सिर्फ बाहर खड़े डैन के ऊपर नहीं था बल्कि अंदर बैठी उसकी वाइफ के ऊपर भी था। स्नाइपर भले ही दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो सब कुछ साफ साफ देख पा रहा है, उसकी रेंज में दोनों हैं। डर के मारे डैन फिर से वही सवाल करने लगा कि तुम हमसे क्या चाहते हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हम ही क्यों। तो स्नाइपर बोला क्यों नहीं, यानी वो एक भी सीधा जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि वो तो जवाब देते हुए हंस रहा था जैसे कोई खेल खेल रहा हो। मदद मांगने के लिए डैन गला फाड़ कर चिल्लाया और मिंडी ने भी कार का हॉर्न बजाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रोड पूरी तरह सुनसान था। तूफान आने वाला है इसलिए सभी सेफली अपने घरों में जा चुके हैं। डैन बोला कि तुम हमें जाने क्यों नहीं दे रहे, तो स्नाइपर बोला तुम्हारी कार स्टार्ट पड़ी है, बैठो और चले जाओ। वो 2 बार सैंपल दिखा चुका है इसलिए अब मना भी नहीं कर रहा। अब तो खुद उकसा रहा है और फ्रस्ट्रेट कर रहा है ऐसे जवाब देके। डैन बोला अगर मैं पुलिस वाला हुआ तो, जवाब में स्नाइपर बोला अगर मैं हुआ तो। डैन कहता है कि मैं सच में पुलिस वाला हूँ, तो भलाई इसी में है कि हमें जाने दो। स्नाइपर हंसते हुए बोला कि तुम नहीं हो, तुम्हारे अंदर से डर की स्मेल आ रही है। तो डैन बोला कि डर की बात वो कर रहा है जो झाड़ियों में छुप के बैठा है। अब यहाँ पे डैन उसे भर भर के गाली देने लगा, तो स्नाइपर ने डैन का मुंह बंद करवा दिया उसके हाथ में गोली मारकर। अब जो भी बोलेगा सोच समझ के बोलेगा, क्योंकि खुले में वो खड़ा है और गन किसी और के हाथ में है। मिंडी उसके लिए बाहर आ रही थी तो उसने खुद ही मना कर दिया, और इस बार स्नाइपर मिंडी की बारी पे भी कुछ बोला नहीं क्योंकि वो पहले ही बोल चुका है। इस बार वो मिंडी को भी सैंपल देता उसकी बॉडी में ऐसी जगह गोली मारकर जिससे उसकी एकदम मौत ना हो, सेम डैन की तरह। अब डैन समझ चुका था कि वो स्नाइपर जहां चाहे वहां गोली मार सकता है और एक बार भी निशाना नहीं चूकता उसका। डैन अपना हाथ पकड़ के बैठा हुआ था और चालाकी दिखाते हुए इसी बीच उसने चुपके से फोन निकाल कर एरिन के पास मैसेज कर दिया पुलिस बुलाने के लिए। फिर फोन को जेब में रख के जैसे ही खड़ा हुआ स्नाइपर ने कहा अपनी जेबें खाली करो। फोन निकालना नहीं चाह रहा था पर स्नाइपर के कहने पर निकालना भी पड़ा और खुद ही मसल के तोड़ना भी पड़ा। मगर डैन को इस बात का कोई दुख नहीं था क्योंकि मदद के लिए मैसेज वो ऑलरेडी भेज चुका है। अब बस उसे वेट करना है, यानी जितना हो सके स्नाइपर का टाइम खराब करना है जब तक पुलिस नहीं आ जाती। मिंडी के पास जाकर वो उसे कहता है कि तुम्हारा फोन सीट के आसपास ही पड़ा है, बिना ज्यादा हिले उसे उठाने की कोशिश करो। वैसे मैंने मदद के लिए मैसेज भेज दिया है। मिंडी ने पूछा किसके पास भेजा, तो उसने नाम नहीं बताया, बस इतना बताया कि मदद आने की उम्मीद है और क्या पता कोई गाड़ी ही इस रोड से गुजर जाए। तब तक तुम हीटर ऑन करके बैठी रहो, विंडोज बंद करके, जब तक कार में फ्यूल है तुम ठीक रहोगी। मिंडी पूछती है कि इस आदमी को चाहिए क्या, और यही तो समस्या है कि उसे कुछ चाहिए ही नहीं।
बाहर सर्दी में डैन का बुरा हाल हो रहा था तो उसने फिर एक बार स्नाइपर से पूछ लिया कि तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, जितना मांगोगे उतना, लेकिन पैसे उसे चाहिए नहीं थे। फिर पूछा कि ये सब करके कोई स्टेटमेंट देना चाहते हो तो मेरी वाइफ प्रेस में है, लेकिन उसे ये भी नहीं चाहिए। परेशान होकर डैन फिर से उसके साथ बहस करने लगा कि तुझे भी मेरी तरह ठंड लग रही होगी, तूने खुद नहीं सोचा कि तू क्या कर रहा है, तू ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। डैन को ज्यादा ही बोल रहा है ये जताने के लिए स्नाइपर ने गन मिंडी के ऊपर तान दी तो फटाफट डैन फिर से हाथ जोड़ने पर आ गया। तब स्नाइपर ने उससे पूछा कि तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो क्या? डैन बोला ये कैसा सवाल है? तो स्नाइपर बोला फिर एरिन कौन है? बस ये सुनते ही डैन के होश उड़ गए। अभी तक तो हमें भी यही लग रहा था कि शायद वो ट्रक ड्राइवर ही स्नाइपर है, लेकिन अब पता चला है कि स्नाइपर एरिन के बारे में भी जानता है, तो अब संभावनाएं थोड़ी बढ़ चुकी हैं। डैन ने एरिन के बारे में उससे कोई बात नहीं की और मिंडी तो विंडोज बंद करके बैठी थी तो उसे कुछ सुनाई भी नहीं दिया, बल्कि वो तो खुद ट्राई कर रही थी बिना ज्यादा हिले डुले सीट के नीचे पड़े फोन को उठाने की। बहुत देर की कोशिश के बाद आखिरकार फोन उसके हाथ में आ गया। उसने जल्दी से पुलिस के पास फोन मिलाया और स्पीकर पे डाल के पुलिस को सब कुछ बता दिया। उसने मुंह फेर रखा था ताकि स्नाइपर उसके होठ हिलते हुए ना देख पाए, लेकिन इसी वजह से स्नाइपर को उस पे शक हो गया और स्नाइपर ने गोली मार के उसकी तरफ वाली विंडो तोड़ दी। गोली एकदम उसके पास से निकली, लगी इसलिए नहीं क्योंकि स्नाइपर ने मारी नहीं उसे। स्नाइपर ने उसका फोन भी बाहर फेंकवाया और फिर डैन से बोल के उसे जंगल में थ्रो करवा दिया। अब विंडो टूटने से मिंडी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, उसे भी स्नाइपर की सारी क्रीपी बातें सुननी पड़ेंगी और अब ठंडी हवाएं उसे भी परेशान करेंगी। हीटर कुछ खास कर नहीं पाएगा और हीटर की वजह से अब जल्दी सारा फ्यूल भी खत्म हो जाएगा। डैन ने स्नाइपर को साफ बोल दिया कि मिंडी ने पुलिस से बात कर ली थी, पुलिस अब किसी भी टाइम आ जाएगी। तो स्नाइपर बोला कि अपनी भलाई के लिए प्रे करो कि ना आए, मतलब जैसी पुलिस आएगी वो सबको गोली मार देगा, डैन और मिंडी को भी। डैन बड़ी मुश्किल में था तभी सामने से एक कार आती हुई दिखाई दी। एकदम से उम्मीद जाग गई थी, लेकिन वो कार दूर से ही मोड़ पे मुड़ गई। डैन बस चिल्लाता रह गया। उस कार में था रेंजर, जिसपे हमारा थोड़ा बहुत शक तो गया था, पर अब साफ हो गया है कि ये स्नाइपर नहीं है। मोड़ पे थोड़ी आगे ही रेंजर ने अपनी कार रोक दी क्योंकि वहां पर एक और कार खड़ी हुई थी और जब रेंजर कार के अंदर झांकने लगा तभी स्नाइपर ने आकर उस पर अटैक कर दिया। फिर भी हम उसका चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन स्नाइपर अभी रेंजर से निपट रहा है, इसका मतलब कि अभी उसकी नजर डैन और मिंडी के ऊपर नहीं है। पर यह बात उन दोनों को बताएगा कौन? उन्हें तो यही लग रहा है कि स्नाइपर उन पे नजर गड़ा के बैठा है, कोई हरकत करते ही गोली मार देगा। ये भ्रम उनका तब टूटा जब मिंडी डैन के लिए एक कंबल निकालने लगी, जिस बीच वो बहुत ज्यादा मूव हो रही थी बिना स्नाइपर की परवाह करे, और बदले में स्नाइपर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। बस इससे डैन समझ गया कि स्नाइपर अपनी जगह पर नहीं है। मेक श्योर करने के लिए वो झाड़ियों के पास जाने लगा, बस तभी स्नाइपर ने उस पे गन तान दी कि चलो वापस हो ले अपनी जगह पर। डैन ने मिंडी को जाके बोला कि पुलिस आ जाएगी अगर उसने मैसेज देख लिया होगा तो। मिंडी ने पूछा किसने, तो डैन को बताना ही पड़ा कि मैंने एरिन को मैसेज किया था, पर वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लगता है। हालांकि मिंडी अब उससे बात नहीं करना चाह रही थी, इसलिए वो कार से दूर जाके खड़ा हो गया और बस इसी मौके का फायदा उठाकर स्नाइपर झाड़ियों से निकल के चुपचाप कार के पास आया और मिंडी का मुंह दबोच के उसने वार्न कर दिया कि गलती से भी कोई आवाज मत करना। फिर उसने पीछे से कार खोली और उनके डॉग बड़ी को जान से मारकर आराम से वापस झाड़ियों में चला गया। मिंडी रोती रह गई मगर चिल्लाई नहीं, चुपचाप आंसू पी रही थी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि उससे रहा नहीं गया, वो चिल्ला दी। तो डैन जल्दी से भाग के उसके पास आया और उसने देखा कि स्नाइपर बेरहमी से बड़ी को मारकर चला गया। डैन का खून खौल गया क्योंकि वो बड़ी को अपनी फैमिली का पार्ट मानता था, तभी उसे इतनी दूर साथ लेकर जा रहा था मिंडी के मना करने के बावजूद भी। मगर अब हालात ऐसे हैं कि कुछ कर भी नहीं सकता, वरना मिंडी और बच्चे को भी खोना पड़ जाएगा। गुस्से में उसने स्नाइपर को ललकारा कि मुझे मार दे, अब और देर मत कर, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। डैन को भी पता था कि नहीं आएगा और हमें भी पता है कि अगर डैन को स्नाइपर के हाथों मरना ही है तो वो कार में जाकर बैठ सकता है। स्नाइपर ने तो बता भी रखा है और जता भी रखा है कि वो सीधा सर में गोली मारेगा, लेकिन डैन ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसकी वजह से फिर मिंडी और बच्चे की जान भी जा सकती है। सारी बात यही है। डैन कितना भी बोल ले, इसके बोलने से स्नाइपर कुछ नहीं करने वाला, वो करेगा इसके एक्शन से। इस सिचुएशन में डैन क्या फैसले करता है सब कुछ उसी पे निर्भर करेगा। जैसे कार से दूर गया तो स्नाइपर बड़ी को मार
गया। डैन का दिमाग खराब हुआ पड़ा था, ऊपर से 12 के आसपास टाइम हो चुका था और अब तक कोई मदद नहीं आई थी, ना मैसेज से और ना ही कॉल से। ठंड के मारे डैन जम चुका था और जिस हाथ में गोली लगी थी वो भी बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था। उसने मिंडी को बोला कि थोड़ी देर हीटर चला दो, तो मिंडी ने साफ मना कर दिया, जिस वजह से दोनों के बीच फिर से बहस हो गई। डैन बोला कि मैं बाहर सर्दी में खड़ा हूँ और तुम्हें कोई परवाह नहीं है, तो मिंडी बोली कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें ही अपनी बहन के घर जाना था, मैं तो बेवजह फंस गई। ये सुनकर डैन बोला कि शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, स्नाइपर और तुम्हारे बीच में मैं ही खड़ा हूँ। उन दोनों की आपस में ही बात बिगड़ती जा रही थी, तभी अचानक सामने से एक बार फिर एक कार आती हुई दिखाई दी और इस बार वो कार उनके पास आकर रुकी, क्योंकि उसमें था डैन की बहन का हस्बैंड जेफ। इन्होंने वॉइस मेल छोड़ा था ना कि 1 घंटे तक हम पहुंच जाएंगे, अभी तक पहुंचे नहीं, इसलिए बहन ने जेफ को भेज दिया कि पूरा रास्ता छानो और देखो वो कहीं फंस तो नहीं गए। और मिंडी ने इनके नाम का रोना मचा रखा था तब से। जेफ कार से निकल के उनसे पूछने लगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो डैन बोला कि बस कार किसी चीज से टकरा गई थी। वो दोनों सच नहीं बोल रहे थे, क्योंकि स्नाइपर ने सख्त मना किया था, चालाकी दिखाई तो वो जेफ को भी गोली मार देगा, इसलिए दोनों ने मुंह बंद कर रखा था। जेफ ने उनकी कार चेक की और सब कुछ सही मिला, तो वापस अपनी कार में बैठ के वो बोला कि चलो मेरे पीछे चलो, लेकिन डैन हिला तक नहीं। इससे जेफ भी परेशान होकर इधर उधर देखने लगा, क्योंकि वो समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। बस तभी स्नाइपर ने गोली मार दी सीधा उसके सर में। डैन और मिंडी बिलखते रह गए और जेफ की कार आगे लुढ़क के क्रैश हो गई। डैन अगर कार में बैठ गया होता तो उसके साथ क्या होता, ये उसकी झलक है। अब भी पुलिस के आने की उम्मीद थी, लेकिन इस उम्मीद में 2 घंटे और बीत गए, आया कोई नहीं। अचानक से मिंडी चिल्लाने लगी, क्योंकि बच्चे को जन्म देने का टाइम आ चुका था। यहाँ पे मिंडी ने डैन से माफी मांग ली, जैसा उसने बर्ताव किया उसके लिए, और डैन ने भी मिंडी से माफी मांग ली। सच्चे मन से ये भी बता दिया कि मैंने इरिन को आज तक टच भी नहीं किया, बस 1-2 बार उससे बात की थी, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गई और अब बस उन्हें एक साथ जीना था, अच्छे माँ बाप बनकर। उसके लिए सबसे पहले किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचना था उस स्नाइपर से बचकर। अब जाके उन्हें वो इमरजेंसी किट याद आई जो गैस स्टेशन से खरीदी थी, उसमें रखी फ्लेयर गन अब काम आएगी। डैन ने मिंडी को बोला, जब मैं बोलूं तब ये फ्लेयर गन झाड़ियों की तरफ चला देना जहां से स्नाइपर की आवाज आ रही है वहां पे। फिर कार में से टायर आयरन उठाकर वो स्नाइपर से बात करने गया कि मैं यहीं पे रहूंगा, तो मिंडी को जाने दो, वो बच्चे को जन्म देने वाली है। मगर स्नाइपर बोला कि कोई कहीं नहीं जाएगा, ना तुम ना वो। इतने में मिंडी फिर से चिल्लाई, वो कह रही थी कि बच्चे के साथ कुछ गलत है और मैं इसे खोना नहीं चाहती, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। टाइम था नहीं, इसलिए डैन जल्दी से कार में बैठने लगा। बस तभी स्नाइपर ने उसके कंधे में गोली मार दी और एक गोली मारी कार के फ्यूल टैंक में, ताकि सारा फ्यूल लीक हो जाए और कार स्टार्ट ही ना हो। डैन जमीन पे पड़ा हुआ था और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। पूरी ताकत जुटाकर वो उठ के सीधा जंगल में भागा स्नाइपर को ढूंढने, और जैसे ही उसे कोई दिखाई दिया वो बुरी तरह उस पे टूट पड़ा। डैन ने मार मार के उसका मुंह पूरी तरह चकनाचूर कर डाला, लेकिन वो स्नाइपर नहीं बल्कि रेंजर निकला, जिसे स्नाइपर ने पहले ही मार के बैठा रखा था। डैन की ये कोशिश बेकार हो गई और स्नाइपर उस पे हंसने लगा, लेकिन डैन ने अभी हार नहीं मानी थी। कार का फ्यूल लीक होके बहुत आगे तक आ चुका था और डैन की जेब में पड़ी थी माचिस सिगरेट के लिए। डैन ने माचिस जला के फ्यूल पे फेंक दी, जिससे वहां पे आग लग गई। आग के कवर में स्नाइपर डैन को देख नहीं पाया, मगर मिंडी को स्नाइपर जरूर दिख गया, तो डैन के बोलते ही मिंडी ने उसके ऊपर फ्लेयर गन चला दी, जिस बीच डैन को भाग के कार में बैठने का टाइम मिल गया। स्नाइपर उस पे एम करता उससे पहले वो कार लेके निकल गया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया क्योंकि फ्यूल खत्म था। आगे का रास्ता वो पैदल ही तय कर रहे थे, तभी सामने से उन्हें एक कार जाती हुई दिखाई दी। डैन ने फ्लेयर गन चला दी, जिसे देखकर कार रुक गई और उस कार में था जैक, गैस स्टेशन का ओनर। दोनों को जल्दी से कार में बैठाकर वो हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। डैन उसे थैंक्स बोल रहा था, पर जब वो बोला तब उसकी आवाज सुनकर डैन को समझ आया कि वो ही स्नाइपर है। डैन के होश उड़ गए और यहीं पे ये मूवी एंड हो गई। जैक ने उन दोनों के साथ क्या किया, इसका आइडिया हमें आगे दिया जाता है एंड क्रेडिट्स में एनिमेशन के थ्रू। उसने दोनों को मार डाला, फिर दोनों की बॉडीज को जेफ की कार में डाला, फिर कार समेत तीनों बॉडीज को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। इसके बाद वापस गैस स्टेशन पहुंच के उसे ओपन किया और वहां पे आ गया उसका नया शिकार। यह है उसका तरीका। वो ये सब क्यों करता है इसका रीजन हमें नहीं बताया गया, मगर एक हिंट जरूर मिला है। जब रेंजर उसकी कार में झांक रहा था तभी उसकी कार में एक फैमिली फोटो पड़ी हुई दिखाई दी थी। शायद फैमिली इश्यूज की वजह
वजह से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है और जो भी फैमिलीज उसे प्रॉब्लमेटिक लगती है या फिर कहूँ कि अपनी फैमिली की याद दिलाती है उनके साथ वो यही करता है। डैन और मिंडी को उसने गैस स्टेशन पे देख लिया था कि दोनों का ही बर्ताव ठीक नहीं है। डैन मिंडी से छुपकर सिगरेट ले रहा था और उसके फोन पे आई एरन की मिस कॉल भी जैक ने देख ली थी, तभी उसे एरन के बारे में पता था। वहीं मिंडी ने अपने बच्चे को लेके बड़ा अजीब मजाक किया था और बिना बात के सबके सामने डैन को सुनाने लगी थी। बस वहीं से जैक ने उन पे निशाना साध लिया। पर मेन बात यह है कि डैन और मिंडी उसके चंगुल से बच निकले थे। वो तो अपनी कार लेकर मोड़ से सीधा जा रहा था क्योंकि उसे लगा था कि वो दोनों आगे निकल गए होंगे, जबकि उनकी कार तो पीछे ही बंद हो गई थी। वो तो पैरों पे आ चुके थे। अगर सामने जा रही कार को जाने देते तो जिंदा बच जाते, लेकिन उन्हें लगा कि मदद हो जाएगी इसलिए कार को रुकवा लिया और रुकवाया भी उसी फ्लेयर गन से जो जैक ने उन्हें दी थी। दिमाग खराब कर देने वाली एंडिंग है। मूवी की बात करें तो इसमें अच्छा थ्रिल है और उससे भी अच्छा सस्पेंस है। एक रोड थ्रिलर एक सस्पिशियस ट्रक से शुरू होती है लेकिन कुछ देर बाद ही कहीं और पहुंच जाती है। इसमें कई सारी कमियां भी है, जैसे बर्फीला तूफान चालू हो चुका था पर दिखा नहीं सके क्योंकि बजट था नहीं उतना, तो ज्यादातर टाइम हमें इमेजिन ही करना पड़ा। और फ्यूल में आग लगा दी, वो आग कार तक नहीं पहुंची। फ्यूल टैंक में गोली भी मारी थी। ऐसा बहुत कुछ है लेकिन प्लस पॉइंट ज्यादा है और ऐसी मूवीज यहाँ पे हमेशा हाईलाइट होती रहेंगी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में बता सकते हो। डाउन रेंज भी देख सकते हो, उस पे वीडियो बनाई थी मैंने 4 साल पहले, रिस्ट्रिक्शन लग गया था उस पे तभी। खैर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी अंडररेटेड मूवीज की दुनिया में जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। रिकमेंडेशंस चाहिए तो इंस्टा पे। अब रही आने वाली वीडियोस की बात तो द बोन टेम्पल आएगी, रिटर्न टू साइलेंट हिल भी आएगी। साइलेंट हिल के बाद वो पूरी फ्रेंचाइज कवर होगी। 100वीं कर्ट क्लासिक आएगी, उसके बाद कर्ट क्लासिक्स की लाइन लगेगी जो बहुत टाइम से होल्ड पे है और मेंबर्स ओनली वीडियो भी आ रही है। इसके अलावा जो लेटेस्ट मूवीज हैं जो थिएटर्स में लगी हैं उन पे वीडियो तब आएगी जब वो ऑनलाइन रिलीज हो जाएंगी, जैसे सेंड हेल्प। और नया हॉरर एंथोलॉजी शो भी जल्दी स्टार्ट होगा। बहुत कुछ है अभी लाइन में, सब आएगा मगर टाइम से। फिलहाल मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको